नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और खुश होंगे। मैं हर बार आपके लिए नई-नई मोटिवेशनल कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ आपके लिए लाती रहती हूँ, जिससे कहीं न कहीं, किसी न किसी को शायद मोटिवेशन मिलता हो। शायद हमें कोई उस कहानी से ऐसी शिक्षा मिल जाए जो जीवन में हमारे बहुत काम आ सकती है। तो बस आज फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसका नाम है कि फल की उम्मीद हमेशा वैसी ही रखना जैसे आपने कर्म किए हों। जी हाँ, यही दिखाती है मेरी आज की कहानी। ये कहानी है एक किसान की। खेती बाड़ी करता था, अच्छा परिवार था। किसान की शादी होती है, बहुत खूबसूरत सी उसकी पत्नी होती है। दोनों की ज़िंदगी हंसते खेलते गुजरनी शुरू हो जाती है। भगवान की दया से उनके एक बेटे का जन्म भी होता है। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को क्या मंजूर है ये कोई नहीं समझ सकता। उसका बेटा 5-6 साल का ही होता है कि उसकी पत्नी गुजर जाती है। अब परिवार में एक किसान और उसका एक छोटा सा बेटा, तो सारे रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी सलाह देते हैं कि इतने छोटे बच्चे के साथ तुम कैसे ज़िंदगी काटोगे, तुम काम करोगे उसका ध्यान कौन रखेगा, तो तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अब अपने बच्चे की भलाई सोचते हुए वो किसान दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी शादी होती है। भगवान की दया से जो उसको दूसरी पत्नी मिलती है ना, वो भी अच्छी ही मिलती है। उस बच्चे का भी पूरा ध्यान रखती है जो किसान की पहली पत्नी का बच्चा था। कुछ साल गुजरते हैं, तो किसान के यहाँ दूसरे बेटे का जन्म होता है, यानी दूसरी पत्नी के बेटे का जन्म होता है। अब धीरे-धीरे समय गुजरता है और कुछ सालों का ही उसका जो छोटा बेटा था, उसकी उम्र होती है कि दूसरी पत्नी भी गुजर जाती है। अब तो उस पर दुखों का जैसे पहाड़ ही टूट गया होता है। वो किसी तरह अपने दोनों बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा करता है। काम भी देखता है, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी भी निभाता है और समय बीतता जाता है, एक समय आता है जब किसान की भी मृत्यु हो जाती है। अब परिवार में बचे दोनों भाई। बड़ा भाई की उम्र जो थी वो शादी लायक हो गई होती है। वो खेती-बाड़ी बहुत अच्छे से सँभालने लग जाता है, भगवान की दया से खूब खेत होते हैं उनके और बहुत अच्छा उसका काम चल रहा होता है। तो उसकी भी शादी एक अच्छी-सी लड़की से हो जाती है। अब परिवार में भाई-भाभी और वो छोटा भाई, जिसे किसान का बेटा प्यार करता था, लेकिन मन में पता था कि ये मेरा सौतेला भाई है, पर प्यार तो था भाई से। समय बीतता गया और कुदरत ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। अब जो छोटा भाई था ना, वो बीमार रहने लगा। अब उसको वैद्य को दिखाया जाता, उसका इलाज भी कराया जाता, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कई जगह से दवाई करवाई, तो खर्चा बढ़ता जा रहा था। जब दवाई आप कराते जा रहे हैं, बीमारी सही नहीं हो रही, एक को दिखाया, दूसरे को कराया, तो खर्चा तो होता ही है। तो परिवार में खर्चा बढ़ता जा रहा था। अब जब खर्चा थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ गया, तो एक दिन उस बड़े भाई की पत्नी उससे कहती है, "देखिए, मैं आपको एक राय देना चाहती हूँ।" उसने कहा, "क्या बताओ?" कहती, "देखिए, हम इतना इलाज करा रहे हैं, ये ठीक तो हो नहीं पा रहा। क्यों ना एक काम करें, अगर हम कुछ ऐसा करवा दें कि ये बीमारी बीमारी में चला जाए, तो आपको इसके हिस्से की ज़मीन जायदाद जो है इसको देनी भी नहीं पड़ेगी। सब कुछ हमारा हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। सब ये सोचेंगे कि बीमारी इतना इलाज कराया हमने, तो अब वो ठीक नहीं हो पा रहा, चला गया बीमारी के चलते।" कहते हैं ना, जब पाप मन में जगह लेता है ना, तो उस पल कोई भी निश्चय पर पहुँचने से पहले, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले एक पल रुक जाइए। क्योंकि वो पाप वाला विचार जो आपके मन में आया, अगर वो पल निकल गया ना, आपने उस पल पे कोई डिसीज़न नहीं लिया, तो शायद आपकी ज़िंदगी बहुत सारे बुरे कर्म करने से बच सकती है। लेकिन उस किसान के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसके मन में आया कि हाँ, है तो मेरा सौतेला भाई। इस पर मैं अपना सारा पैसा खर्च कर रहा हूँ। अब थोड़े टाइम बाद तो मुझे अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ेगी इसके इलाज के लिए। इतना लंबा इलाज चल गया, ठीक नहीं हो रहा। तो मेरी पत्नी सही कह रही है। अगर मैं इसे बीमारी में मरवा देता हूँ, तो किसी को शक भी नहीं होगा और इसके हिस्से की, मेरा हिस्सा तो मेरा है, इसके हिस्से की भी जो ज़मीन जायदाद है, वो भी मेरी हो जाएगी। तो मैं तो अमीर बन जाऊँगा। अब
जो पाप आ गया था मन में, उस पाप ने दिमाग को ऐसा बना दिया कि वो गया वैद्य जी के पास और उन्हें अच्छे खासे पैसे, जो उनकी फीस से बहुत ज़्यादा थे, देते हुए कहता है कि वैद्य जी एक काम करना है, देखिए आपको जो दवा आप इसे दे रहे हैं ना, उसमें आप जहर मिलाना शुरू कर दीजिए, धीमा धीमा जहर इसे दीजिए ताकि थोड़े दिन बाद ही अपने आप ख़त्म हो जाए। उस वैद्य ने कहा ये क्या कह रहे हो? कहता है कि हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सारे पैसे आपके हैं, जो आप कितने सालों मेहनत करेंगे तब भी नहीं कमा पाएंगे। लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा। अब वैद्य जी के मन में भी पाप बैठ चुका था, इतना सारा पैसा जो सामने आ गया था, पैसा तो अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देता है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन वैद्य जी भी अपने पापी मन के बातों में आ गए और उन्होंने दवा में ना उसे धीमा धीमा जहर मिला के देना शुरू कर दिया। अब क्या था, दिन ब दिन उसकी तबीयत और ढलने लगी। मुश्किल से हफ्ता बीता होगा कि उसके शरीर से प्राण निकल गए। उस जहर ने अपना काम कर दिया जो उसके शरीर में दवा के साथ रोज दिया जा रहा था। फिर क्या था, फिर तो किसान और उसकी पत्नी यानी बड़ा भाई और उसकी पत्नी दोनों आज़ाद, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना उस भाई का ध्यान रखना पड़ेगा, ना दवा करानी पड़ेगी, ना जायदाद में से उसे हिस्सा मिलेगा। अब तो अकेला मालिक रह गया वो। और दिन आगे बीते, साल बीते, कुछ सालों में उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। बेटा हंसता खेलता, दोनों उसे देख के बड़े खुश। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। उसकी उम्र रही होगी 3 से 4 साल कि उसे किसी बीमारी ने पकड़ लिया। अब दोनों ये देखकर बहुत निराश कि इतने छोटे से बच्चे को बीमारी ने पकड़ लिया, भगवान हमारा बच्चा सही हो जाए, दिन रात ये प्रार्थना करते थे। उसका इलाज शुरू हुआ। वैद्य छोड़िए, और बड़े बड़े डॉक्टरों के पास भी इलाज शुरू हुआ, लेकिन उसकी बीमारी सही होने का नाम नहीं ले रही थी। परेशान हो गए इलाज करा करा के। अब वो 4 से 5 साल का बच्चा था। अब एक दिन वो खाट पे, गांव में खाट होती है ना चारपाई, उस पे लेटा हुआ था और उसके पास बैठा उसका पिता रो रहा था उसे सोता देखकर कि भगवान मेरा बेटा सही हो जाए, मेरी उम्र इसे लग जाए, मेरी सारी जायदाद चली जाए, लेकिन मेरा बेटा सही हो जाए। लेकिन बेटे के सही होने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी सोते सोते उसके बेटे की नींद खुली और वो नींद खुलते ही अपने पिता को देखता है। उसके पिता की आंखों में आंसू थे। वो उन्हें देखता है और उनके आंसू ऐसे पूछते हुए कहता है, भैया बस अब अर्थी और कफन का कर्जा चुकाना बाकी है, फिर आप आज़ाद। ये सुनकर उसका पिता मतलब देखता रह जाता है, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये क्या कह रहा है, बीमारी ने इसका दिमाग खराब कर दिया। वो उसे कहता है कि बेटा ये क्या कह रहे हो? 5 साल का छोटा सा बेटा ये उससे बात बोल रहा है। वो कहता है बेटा ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बेटे हो। कहता है आपको याद है मैं आपका भाई था, आपका छोटा भाई, आपने किस तरह मुझे जहर देकर मरवाया था, सिर्फ इसलिए ना कि मेरे हिस्से की भी ज़मीन जायदाद आपको मिल जाए, आपको मेरे ऊपर खर्चा ना करना पड़े। मैं वही हिसाब चुकाने आया हूँ भैया। मेरी बीमारी पर आपने इतना खर्चा कर दिया कि आपको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ गई, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाया। अभी भी मेरा थोड़ा सा कर्जा बाकी है, मैं जाने वाला हूँ। अब मेरी अर्थी और कफन का जो खर्चा है ना, बस वो आपको चुकाना है, फिर आपका कर्जा मुक्त, फिर आप इस कर्ज से आज़ाद हो जाएंगे। ये सुनकर वो किसान तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसे अपने किए हुए उस पाप की याद आ गई जो उसने कई साल पहले अपने छोटे भाई के साथ किया था, जो इसी कंडीशन में था, जिसकी बीमारी सही होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन फ़र्क ये था कि वो सौतेला भाई था और ये खुद का पैदा किया हुआ बेटा था, जिसके लिए किसान दिन ब दिन घुलता जा रहा था चिंता में। लेकिन ये उसने अपने भाई के लिए नहीं सोचा। भाई को उसने तुरंत जहर दिलवाना शुरू कर दिया, लेकिन बात अपने बेटे की थी। वही भाई बदला लेने के लिए, यानी अपने किए हुए कर्मों का भुगतान उसे करने के लिए ना, जो बड़े भाई ने किए थे, उसका बेटा बनकर पैदा हुआ। और जो खर्चा वो भाई पर करने से बच रहा था ना,
वही ज़मीनें उसे अपने बेटे के लिए भी बेचनी पड़ी, क्योंकि कहते हैं ना, कर्म घूमकर सामने आते ही हैं। इसलिए जब फल मिलने की बारी आए ना, तो हमें उन्हीं फलों की उम्मीद करनी चाहिए जैसे हम कर्म करते हुए आए हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्म ऐसे करिए, जब आपसे कोई कहे ना कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, तो आपके चेहरे पर चिंता नहीं, एक खुशी, एक तसल्ली का भाव होगा कि मैंने जो कर्म किए ना, मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऐसे गलत कर्म किए ही नहीं जिनसे मैं डरूं। जी हाँ, हमारे किए हुए कर्म हमें ही भुगतने पड़ते हैं, आज नहीं तो कल। इस जन्म में भी अगर हिसाब अधूरा रह जाता है ना, तो अगला जन्म लेके भी हम उन कर्मों का फल भुगतते हैं। इसलिए अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी पसंद आई या नहीं, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और अच्छी कहानी आपके लिए ला सकें। अगले ब्लॉग में फिर आपके साथ मुलाकात होगी, एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।